बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 मैथमेटिक्स क्लास 10, इसका ये फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 + 9 आयोटा। तो अब z दिया हुआ है 8 + 9 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स किस तरह आएगा कि इसकी अलामत जो है वो चेंज कर देते हैं, ये -z हो जाएगा। तो -z क्या आ जाएगा, ये माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 8 + 9 आयोटा। तो ये जो ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, इससे अलामतें चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, -8 - 9 आयोटा आ जाएगा। तो ये इसका जो है एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/z होता है। इसको z पावर -1 भी लिख लेते हैं। तो 1/z 1 बटे में z लिखेंगे 8 + 9 आयोटा। नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म हो रहा है, इसके लिए हम इसको ये 8 + 9 आयोटा जो z है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 - 9 आयोटा। तो ऊपर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, 8 - 9 आयोटा ओवर यहाँ पे 8 + 9 आयोटा इंटू 8 - 9 आयोटा। ये a + b इंटू a - b वाली फॉर्म आ जाएगी। 8 - 9 आयोटा ओवर, तो a + b इंटू a - b, a² - b², a की जगह पे 8 आ रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 8² क्या आ जाएगा, ये 8 8 जार 64 -9 9 जार 9² 81, और साथ ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 1/z हम मालूम कर रहे हैं, इनवर्स है z का, ये क्या हो जाएगा 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 64 -81, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 64 और प्लस 81, 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, और 8 6 14, (8/145 - 9/145 आयोटा। ये जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि z1 + z2 इज इक्वल टू z1 बार + z2 बार। तो यहाँ पे हमें ये z1 दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, जबकि z2 है 2 +
3 आयोटा। तो इनको ऐड कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है और प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। 3 प्लस 2 5 आ जाएगा और ये 4 आयोटा और 3 आयोटा 7 आयोटा हो जाएगा। अब इनके बार देख लें कि Z1 बार क्या आ जाएगा। Z1 बार आएगा, इसका जो कॉन्जुगेट है, आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 बार आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, जबकि Z1 प्लस Z2 होल बार। तो ऊपर हमने Z1 प्लस Z2 मालूम किया हुआ है जो कि 5 प्लस 7 आयोटा है। तो इसका बाहर लेंगे कॉन्जुगेट, तो आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा। जबकि अब हम Z1 और Z1 बार और Z2 बार इन दोनों को ऐड करते हैं। इनको ऐड करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा है, ये आ जाएगा और फिर प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को ऐड कर लें, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ से फ्राम 1 एंड 2 इसको 1 कह देते हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो फ्राम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, फ्राम 1 एंड 2 Z1 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, तो Z1 और Z2 जैसे पहले मालूम किए हुए हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ कि Z1 और Z2 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 3 9 आयोटा। 4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, 4 इंटू 3 12 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 9 आयोटा 8 आयोटा 17 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे 12 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 6 प्लस 17 आयोटा और साथ इसके -12 आ जाएगा। तो 6 माइनस 12 -6 हो जाएगा और ये 17 आयोटा आ जाएगा। ये Z1 Z2 मैंने इधर नहीं लिखे, उसकी वजह कि इधर ऑलरेडी लिखे हुए थे। बहरहाल यहाँ पे आप सेकंड पार्ट करें तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब ये है कि Z1 Z2 बार और इसी तरीके से Z1 बार Z2 बार। चलिए पहले हम ऐसे करते हैं कि Z1 Z2 होल बार, ये क्या आ जाएगा, इधर आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज कर देंगे क्योंकि कंजुगेट जो है इसको नंबर 1 क्या दे। और नेक्स्ट हम मालूम करेंगे Z1 बार
मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। ये हमने यहाँ पे आप देख लें कि ये Z1 बार है, ये Z2 बार, ऐसे मालूम कर लेना है। Z1 लिख लेना है आपने, Z2 लिख लेना है, फिर उसके बाद Z1 बार और Z2 बार ये लिख लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे Z1 बार इंटू Z2 बार, तो दोनों को यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। Z1 बार है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। आगे माइनस 9 आयोटा, ये माइनस 8 आयोटा, और आगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 6। ये माइनस 17 आयोटा हो जाएगा, माइनस 9 आयोटा, माइनस 9 और माइनस 8 माइनस 17 आयोटा, प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है ये माइनस 1 आ जाएगा, तो 6 माइनस 17 आयोटा माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। ये नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये आ जाएगा Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट करना है कि जिसमें Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो ये थर्ड पार्ट हम यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे। Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार, जबकि Z1 और Z2 जो है ये हमें यहाँ पे मालूम है। ये पीछे हमने जो क्वेश्चन किए हैं, पार्ट किए हैं इसके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोबारा। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, Z1 ओवर Z2 मालूम करेंगे, Z1 ओवर Z2, Z1 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। तो इधर डिनोमिनेटर में ये आयोटा ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। टू प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो कि इसका कॉन्जुगेट है 2 प्लस 3 आयोटा का, 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 3 इंटू 2 6, आगे 3 माइनस 3 ये माइनस 9 हो जाएगा, 7 आयोटा आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आयोटा, और 4 इंटू 3 12 माइनस 12 आ जाएगा आयोटा। ओके, डिवाइडेड बाई इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे जो है ना ये आयोटा स्क्वायर आता है, आयोटा स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 4 आ गया, माइनस 3 स्क्वायर 9, साथ जो है वो आयोटा स्क्वायर आ जाए।
तो 6 माइनस आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 इंटू -1। तो 6 + 12 18 हो जाएगा, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 9। तो ये आ जाएगा 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो इसको इस तरह लिख लेंगे कि 18/13 -1/13 आयोटा, आयोटा ऊपर आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, हम बार लेंगे Z1/Z2 होल बार, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उसका हम बार लेंगे। तो यहाँ पे ये आयोटा वाली टर्म है, इसकी अलामत चेंज होगी, 18/13 ऐसे लिखा जाएगा, और नेक्स्ट टर्म जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, +1/13 आयोटा। ये हो गया Z1/Z2 होल बार, इसे नंबर 1 कह दें। उसके बाद नेक्स्ट हम ये वाली साइड जो है इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे Z1 3 + 4 आयोटा है, तो Z1 बार क्या आ जाएगा, Z1 बार होगा 3 - 4 आयोटा, और इसी तरह Z2 बार जो है ये 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम Z1 बार ओवर Z2 बार इसको सॉल्व करेंगे। तो Z1 बार है 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में ये आयोटा ख़त्म करने के लिए हम 2 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा, 3 × 2 6 + 9 आयोटा माइनस ये 8 आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस इसके साथ -4 और 3 मल्टीप्लाई होकर -12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ओवर, इधर डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b वाली फॉर्म बनेगी, a स्क्वायर, a की जगह पे 2b स्क्वायर, b की जगह पे 3 आयोटा, 6 9 आयोटा -8 आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर, 6 प्लस आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 - 9 इंटू -1, 6 + 12 18 प्लस आयोटा ओवर 4 + 9 18 प्लस आयोटा, यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस आयोटा आ रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आयोटा, ये मैं दूसरे इसके साथ जो है ये यहाँ पे ले देता हूँ, ये जो है ना ये माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस है, तो 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 18। तो ये आ जाएगा 18/13 -1/13 आयोटा, इसे कह दे नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 Z1/Z2 होल बार
इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो ये तीन जो हैं जिसके कंप्लीट हो गए, इसके बाद हम नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन और इसका फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे Z1 हमें दिया गया है, Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। तो हमें Z1 माड और -Z1 बार माड मालूम करना है। तो पहले हम ये Z1 बार मालूम कर लें। Z1 बार, बार का मतलब होता है कंजुगेट। तो 3 - 4 आयोटा, आयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, जबकि -Z1 बार क्या आ जाएगा इसमें, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, -Z1 बार आता है इससे। तो -1 से इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी साइन चेंज हो जाएंगे, -3 + 4 आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि Z1 माड हमने मालूम करना है। तो माड का फार्मूला हमें मालूम है कि इफ Z इज इक्वल टू x + आयोटा y, देन Z माड इज इक्वल टू x² + y² अंडर। तो ये फार्मूला है माड का, ये वाला। तो आप देखें कि यहाँ पे जो है z की x की जगह पे 3 आ रहा है और y की जगह पे 4 आ रहा है। तो फिर ये जो है Z1 माड, Z1 माड आ जाएगा। अब x की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर, और y की जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 आ जाएगा, +16 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। इसे नंबर 1 कह लें। उसके बाद है -Z1 बार माड। अब यहाँ पे -Z1 बार में x की जगह पे -3 है, -3 स्क्वायर आएगा, +4 है y की जगह पे 4, 4 स्क्वायर अंडर रूट 9 +16 अंडर रूट, तो 25 अंडर रूट जो कि 5 हो जाएगा। ये नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 Z1 mod is equal to -Z1 बार mod। तो ये जो है ये इसका फोर्थ पार्ट था। देन उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब Z2 क्या दिया हुआ है, Z2 है 2 + 3 आयोटा, Z2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 3 आयोटा, और Z2 दोबारा फिर बार डबल बार हो जाए। तो ये दोबारा फिर आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज होगा तो दोबारा फिर 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो Z2 जो है ये भी 2 + 3 आयोटा है, Z2 डबल बार भी 2 + 3 आयोटा, ये 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2
1 और 2 से क्या आ जाएगा, Z2 डबल बार इज इक्वल टू Z2। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। देन उसके बाद हम, ये फोर्थ है, ये वाला, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है, और ये जो है ये सिक्स पार्ट है। Z1 बार, तो Z1 हम लिख लेते हैं पहले। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। इसका बार मालूम करना है, कॉन्जुगेट Z1 बार, तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, 3 माइनस 4 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू, Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू Z1 बार है 3 माइनस 4 आयोटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे b की जगह पे 4 आयोटा है, स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 9 माइनस 16 इंटू -1, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, नंबर 1 कह देंगे। देन उसके बाद दूसरी साइड है कि Z1 मॉड स्क्वायर, पहले तो Z1 तो ये है Z1 मॉड, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा इस फार्मूले के तहत, ये जो फार्मूला हमने लिखा है, और प्लस y की जगह पे 4 है, 4 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, तो 9 प्लस 16 अंडर रूट, ये 25 अंडर रूट आ जाएगा। Z1 मॉड स्क्वायर मालूम करना है तो स्क्वायर ले लें दोनों साइड पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, both sides। Z1 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 25 अंडर रूट स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 25। तो ये नंबर 2 है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 Z1 बार इज इक्वल टू Z1 मॉड स्क्वायर। तो ये जो है इसका 6 पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट पार्ट ये हम सॉल्व करेंगे। तो Z1 दिया हुआ है, Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, और Z2 दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा। हमें Z1 इंटू Z2 मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में, Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 5 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा। अब 4 आयोटा को 3 के साथ, 4 इंटू 3 12 आयोटा आ जाएगा, और 4 आयोटा और 2 आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 15। अब यहाँ पे 10 आयोटा और 12 आयोटा, ये हो जाएगा 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर -1 होता है,
तो 15 प्लस 22 आयोटा माइनस 8। ये 15 माइनस 8 7 प्लस 22 आयोटा, ये आ जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया Z1 Z2। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं Z1 ओवर Z2। Z1 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। हम इस तरह हल करेंगे कि कॉन्जुगेट के साथ जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या है कि हम सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई कर लें, ये ऊपर 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, माइनस 10 आयोटा 2 आयोटा के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 4 आयोटा का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा और माइनस 4 इंटू 2 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, ए की जगह पे 3 है इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 2 आयोटा है इसका स्क्वायर। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 2 आयोटा माइनस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लिखेंगे और इधर ऊपर माइनस 8 इंटू माइनस 1 प्लस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1। तो 15 प्लस 8 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13 होगा 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। इसको लिखेंगे 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 और साथ यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। तो ये Z1 ओवर Z2 आ। तो सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमें Z1 बार और Z2 बार चाहिए। Z1 हमारे पास है, ऊपर में हमने लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट Z1 बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। और इसी तरीके से Z2 बार 3 प्लस 2 आयोटा है, तो Z2 बार हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा के साथ, माइनस 10 आयोटा माइनस 4 आयोटा 3 माइनस 12 आयोटा।
देन उसके बाद क्या है कि -4 आइटा -2 आइटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 आयोटा, ओके 15 -10 आइटा -12 आइटा, -22 आयोटा हो जाएगा, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 15 -22 आयोटा और ये -8, 15 - 8 7, -22 आयोटा। तो ये जो है ये थर्ड पार्ट हो गया। देन उसके बाद फोर्थ पार्ट है कि जिसमें हमने Z1 Z2 माड मालूम करना है। अब Z1 Z2 यहाँ पे आप देखें कि हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। ये Z1 हमने लिखा, फिर उसके बाद ये Z2 लिखा, फिर Z1 Z2 मालूम कर लिया। ये हमने Z1 इंटू Z2 मालूम किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Z1 Z2, जो पहले से हमने मालूम कर लिया था वही लिख देता हूँ। आपने जब सॉल्व करना ना ये वाला पार्ट, तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है Z1 और ये वाला Z1 Z2 लिख के ऑनवर्ड्स यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर ये जो है यानी ये आपने लिखा होगा Z1 Z2 इज इक्वल टू 7 + 22 आयोटा, और नेक्स्ट आपने इसका माड मालूम करना है Z1 Z2 माड। फार्मूला आपको मालूम है, दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर Z x + आयोटा y हो तो ऐसी सूरत में जिसका माड होगा Z का वो होगा x² + y² अंडर। तो ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे x की जगह पे 7 आ रहा है और इधर y की जगह पे 22 स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 7 स्क्वायर 49, ये जो है 22 स्क्वायर या मालूम कर लीजिएगा, ये 484 कैलकुलेटर से निकाल लेना, ये आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 9 4 13 1, तो 9 4 ये भी 13, फिर 1 4 1 5 और इसके साथ क्या आ जाएगा इसका अंडर रूट। तो ये Z1 Z2 माड हो जाएगा। इस तरीके से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।